और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एमओयू पर साइन करने जा रहे हैं। तस्वीरें सीधे कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा ही हरियाणा सरकार के बीच ये एमओयू साइन होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये एमओयू सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में। ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा ही हरियाणा सरकार के बीच ये एमओयू साइन होने जा रहा है। कई मायनों में महत्वपूर्ण, हरियाणा के सांस्कृतिक लिहाज से भी ये माना जा रहा है। अग्रोहा साइट पर एमओयू साइन होने जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के बीच। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद हैं और हरियाणा सरकार के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद मुख्यमंत्री के साथ। और ये एमओयू ये बेहद महत्वपूर्ण एमओयू माना जा रहा है। सर मैं आमंत्रित करूंगा सर श्री विधानसभा जिन्होंने इस पूरी सीक्वेंस में हमें काफी मदद की और उनके मार्गदर्शन में ये एमओयू तैयार किया। आज के बैठक आज के इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर जब अग्रोहा धाम का जो पुरातत्व विभाग और हरियाणा का पुरातत्व विभाग और दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल अधिकारियों के बीच एक एमओयू साइन होने जा रहा है। इसके तहत जो वर्षों से समाज की इच्छा थी कि जो हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास जो इस किले के अंदर दबा हुआ है, उस इतिहास का हम अवलोकन कर सकें, इतिहास की जानकारी ले सकें, इतिहास का परिचय हो सके, हमारे पुराने जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में जान सकें। अग्रोहा जैसे कि हरियाणा प्रदेश के हिसार जिला के अंदर तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार पहले नहीं सोचता है काम है। पहले कोई बताएगा अच्छा माइक का पता माना जाता है कि यह सल अंग्रेज राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि पहली बार काम कर महाभारत की कहानियों के अंदर वर्णित है। शक कुषाण से आरंभिक गुप्त काल तक की पहचान स्थल के संरचनात्मक अवशेषों से होती है। इस काल के एक विशाल बौद्ध परिसर की खोज उल्लेखनीय है। इस स्थान को कई शासकों ने अपनी कलाकृतियों और प्रख्यात विद्वानों ने अपने यात्रा अभिलेखों के में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया। विभिन्न महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवशेषों के बीच महत्वपूर्ण प्रवेशों में योधे के तांबे के सिक्के, टेराकोटा सील जिस पर विलेश है, इसमें महाराजा महाक्षत्र महासेनापति का उल्लेख है। फिर टेराकोटा सील पर एक पौराणिक कथा, श्री नारायण देव प्रकृति और शिलालेख के ऊपर शंख और चक्र का चित्रण शामिल है, जो 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित है। तो ये इतना हमारा पुराना इतिहास रहा है। वर्षों से प्रयास रहा कि इसकी खुदाई का काम शुरू हो। सबसे पहले तो मैं पूरे समाज की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्य की पूर्ति के लिए पूरी लगन के साथ और एक इस कार्य को एक धर्म का कार्य मानते हुए, समाज का कार्य मानते हुए बहुत तेजी से इसकी मंजूरी हमें हरियाणा सरकार की ओर से भी मिली और केंद्र सरकार की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी कभी हरियाणा प्रदेश की कभी बात आई है
तो उनका स्नेह, उनकी अपार कृपा हरियाणा प्रदेश के ऊपर हमेशा बनी रही है। और ये जो एक ऐतिहासिक कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें भी उनका विशेष आशीर्वाद हमें मिला। आज जब हम सभी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ दिल्ली क्षेत्र से, कुछ गुरुग्राम से, कुछ ही लोग हमने आमंत्रित किए थे ताकि इस MOU साइन की जो गतिविधि है वो देख भी सकें। और आगे की जो योजना है, जैसा कि आपका आदेश हुआ, हम सब इसकी साइनिंग के बाद डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ करके जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको तेजी से शुरू करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब हम ये खुदाई होगी, जब पुराने जो तत्व हमारे सामने आएंगे, निश्चित तौर पर जो एक बड़ी रिच हमारी संस्कृति रही है अग्रवा का, महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जिस प्रकार का उनका गणराज्य रहा, जिस प्रकार से उनकी सोच रही कि किस प्रकार से गरीब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से हो, वो जब भी अग्रवा के अंदर कोई भी आता था तो उसको अपने समकक्ष बनाने का काम उन्होंने किया कि कोई भी व्यक्ति उनके काल के अंदर भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास छत ना हो। और वही काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि पूरे देश के अंदर हाउसिंग फॉर ऑल और लगभग 80 करोड़ लोगों को अन्न, ये जो एक योजना उन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी का जो विदेश संदेश, विशेष जो संदेश था, वो आज फलीभूत हो रहा है। और उसका जो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जो एक, मैं कहूँगा कि देवता के रूप में जब या हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य के अंदर पूरे समाज को लगना होगा, समाज इकट्ठा होकर के हम एक होकर के इस कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का गौरव बढ़ेगा। समाज की जो एक छवि है, समाज का जो हमेशा एक मन के अंदर सबके रहा है कि समाज देने वाला समाज है, हमेशा देने की प्रवृत्ति समाज के अंदर महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें एक सिखाई थी, उसी पर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ एक भव्य हमारा म्यूजियम भी बने, भव्य वहाँ पर जो लोग हैं पूरे देश से ही नहीं पूरी दुनिया से एक इस अग्रोहा तीर्थ के दर्शन करने के लिए ये तीर्थ और धाम बन करके खड़ा हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक बार फिर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं वेलकम करता हूँ DG ASI YS रावत जी को, और ये जो MOU साइनिंग सेरेमनी सरकार सर आपकी परमिशन से पूरा करते हैं। मैं अब सर फोटो नहीं हुई, इधर करा इधर आ जाइए। ठीक है ठीक है। एक जना इधर आ जाओ। हाँ, एक जन एक इधर आ जाओ। अब यहाँ से थैंक यू सर। DG ASI को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कम समय में ये कार्यान्वित कर दिया। अब मैं आशा रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से कि वो अपने मार्गदर्शन, हमें आगे क्या करना है इसका मार्गदर्शन है।
आज इस बहुत ही एक पवित्र कार्य के अवसर पर इस एक सेरेमनी में जो एमओयू साइन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारा जो हरियाणा का पुरातत्व म्यूजियम विभाग जिसको कहते हैं, इसके बीच में हुआ है। इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा के हमारे आदरणीय स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मंत्री अर्बन लोकल बॉडीज डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सिन्हा जी, श्री दीपक सिंघल जी और हमारे जो एएसआई के रावत साहब, वाइस रावत जी, बीडीएस एएसआई, सभी सज्जन वर्ग, पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत एक प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव यात्रा आदि काल में शुरू हुई, इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख तो नहीं, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी, धीरे बड़ा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अभी कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान उस समय प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आया कि लेखन का काम शुरू हुआ, फिर लिखित में चीजें शुरू हुई। लिखित में शुरू हुई तब कुछ प्रमाण मिलने लगे कि किस अवसर में, किस समय की एक कृति है, से पहले का तो अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन बहुत ऐसे स्थान आज भी, संयोग से भारतवर्ष जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति का ये देश है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखी गढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था, और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुना जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिश्ता है, उस पर आज भी श्रद्धा है। पहाड़ों में उत्खनन पानी का प्रवाह है, बदल करके कुछ यमुना की तरफ चला गया, कुछ और सौभाग्य से हम जो बैठे हैं ये शायद कर रहे हैं, आभास है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे बहुत विकसित उस समय की सभ्यता। है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे विकसित उस समय की सभ्यता इस नाते से। लेकिन कालांतर में उस शहर का कोई भी कारण रहे होंगे, वो शहर दब गया, और दबने के बाद वहां जो किसी समय एक व्यापार का केंद्र होता था, जैसे स्पीकर साहब ने बताया है, ठीक करो या तो ठीक करो, बंद करो।
कच्चा इनके ऊपर लाद करके सामान इधर से ले जाते थे और उनको जो आश्रय स्थल मिलते थे उस समय दिल्ली जैसे शहर नहीं उल्लेख हो रहे, उस समय और जो बड़े बड़े शहरों का उल्लेख नहीं, उल्लेख जनता भी दे देना। आज हमने बहुत सी खुदाई शुरू की है। जनता हरियाणा ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के प्राचीन अस्तित्व के जो स्थान हैं, नंबर में ESI के हमारे राव साहब बताएंगे, नंबर में हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा कितने 700 से कितना है, 1000 साइट्स ऐसी हैं जहाँ इस खनन करने के बाद मिल सकता है। कुछ विकसित किए हैं, शुरू किया हमने, जैसे अग्रवाल का तो आज ये शुरुआत हो रही है। हालांकि इस यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, 1978 में, 1978 में, फिर 1900 फिर 81 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले वहाँ सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें पता लगता है कि बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष है कि उसमें से गर्व होता है कि ये सभ्यता विकसित सभ्यता। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने उत्खनन शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बड़ावली, ये सब संस्कृति के किनारे के स्थान अवशेष आज भी वहाँ मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग, पुरातत्व विभाग है, ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अगवा में इस प्रकार के गुरुवार के जिले में स्वर्ण देखे, संयोग से मुझे किसी एक उपचारक था संघ का, तो एक डॉक्टर के नाते मुझे 1.5 महीना बाद रहना चाहिए अवसर मिला। 1.5 महीना, तो 1.5 महीने में जब वो सारे टीले देखे आसपास, उसमें मन में आता था कि टीले जो ऐसे हैं, उस समय इतना ये विचार नहीं आता था जिसका उत्खनन शायद किया जाए, तो टीले क्यों बने? तो किसी ने बताया कि पुराना अग्रवाह यही दबा हुआ है। उस सारे को करने के बाद अभी जो आज हुआ है, इस अवसर पर मैं समाज जो अग्रवाल समाज जिसको कह सकते हैं, अग्रवाल समाज, इनके सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हम उस विकास यात्रा के अंदर उसमें जुड़ जाएंगे तो और भी देशों के लिए हम बता पाएंगे कि हम क्या थे। महाराजा अग्रसेन के समय की जितनी भी हम ग्रंथ कथाएं सुनते हैं, यानी दान वृत्ति, या तो दानवीर कर्ण की बातें आती हैं या महाराजा अग्रसेन की बातें आती हैं। संयोग से समाज में वो संस्कार, वो गुण सब हैं। जैसा स्पीकर साहब ने कहा कि अपना समाज तमाशा समाज है, हर सामाजिक काम के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो उसे कामना है कि ये गुण आपका लगातार बना रहे, आपका व्यक्तिगत तौर पर भी जिंदगी आपकी उन्नति और हो, और मन में विचार भी जरूर आए कि जो कुछ है ये प्रभु प्रसाद है, इसमें से जितना अपने लिए जरूर करने में रखेंगे, बाकी सब समाज का है, ये मेरा नहीं, मेरा के ऊपर आप करते रहे। आज के सब इसके बीच में से खड़ा होगा, आएगा ना बंदा, इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले तो चर्चा इनके साथ निकाली करना चाहिए, उसमें सहयोग से विभाग और ESI का जो विषय आया, ठीक है, सुनारा ये अवसर है और इस अवसर का मैसेज सारे देश में बताए। और इसका जो सर्वेक्षण है, तो ड्रोन सर्वेक्षण इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस MOU में पहला क्लॉज यही है, इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि क्या है। सर्वेक्षण के बाद फिर खुदाई का काम, खुदाई में जो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी उसको संग्रहालय बनना, कोई एक अच्छा केंद्र बने, उस केंद्र के अंदर देश और दुनिया के लोग जो पर्यटक रूप में आएंगे तो पर्यटक आए, उनके लिए कोई व्यवस्था, ये सारी चीजें केंद्र है। हरियाणा सरकार का जो भी इसमें
आवश्यकता आप लोग महसूस करेंगे, जो सहयोग की योजना होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो आज ज्योतिसर में और आपकी गली में जो म्यूजियम तैयार किए जा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है। और मैं खुद म्यूजियम के फ्यूचर दुबई जाके देखा हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप विश्वास दिलाता हूँ कि जो म्यूजियम हम बना रहे हैं वो वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आगे अग्रोहा में भी ऐसा ही कुछ। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने अग्रोहा में जो इंटरेस्ट किया है उसके कारण जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उन्होंने आज 2 प्रोग्राम्स मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से फ्लैग ऑफ हम लोग करवाएंगे सर आपकी परमिशन हो तो एक GPRS सर्वे के IIT से प्रोफेसर आए हुए हैं तो वो भी अगले हफ्ते हम लोग शुरू करा